सैफ और फरियाल ने शानी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और वो कनाडा उसको ले गए हैं। दूसरी तरफ किरण, मोइज और उनकी नई बेबी नूर अब वो इकट्ठे एक फैमिली बनकर रह रहे हैं। यह है हाईलाइट आज के ड्रामे की। ड्रामा सीरियल है 10 तक और कौन कौन इंतजार कर रहा था इसकी लास्ट एपिसोड का। तो जनाब आज इसकी लास्ट एपिसोड ऑन एयर होने जा रही है 8 बजे ARY डिजिटल के ऊपर। ड्रामा सबने बहुत पसंद किया, सोशल इश्यूज के ऊपर बना हुआ था, स्पेशली वुमेन के ऊपर, जो डिवोर्सेज हैं, जो विडोज हैं, उनका हमारे यहाँ सरवाइव करना कैसा था, किन किन मराहिल से गुजरती है, क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है। इस ड्रामे में बहुत अच्छे से नरेट किया, हम देख रहे थे। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया मरीना खान ने, जो कि खुद एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी। वो लोग जो घरेलू कहानियों को और हमारी माशरती कहानियों को पसंद करते हैं, जो ग्लैमर से दूर हैं, जो मॉडर्नाइज सिस्टम से दूर हैं, उनको इस तरह के ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसी सारे सर्कल ने इस ड्रामे को बहुत पसंद किया और अप्रिशिएट किया मरीना खान को कि उन्होंने इतना बड़ा और इतना अहम इंपॉर्टेंट इशू सबके सामने रखा और उसकी जितनी भी बारीकियां थी ड्रामे में, जितनी डेप्थ थी, वो सारी दिखाई गई और बहुत अच्छे तरीके से। ड्रामे में जिन लोगों ने काम किया वो सारे काबिल तारीफ हैं। सुहाय अली, जिनको हमने बड़ी देर के बाद कमबैक देखा ड्रामों के अंदर, बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि मेन लीड कर रही थी इस ड्रामे के अंदर ऐसी लड़की के किरदार को जो कि डिवोर्सी है और उसको फिर दोबारा कैसे एक्सेप्ट किया और उसकी शादी कैसे हुई, किन किन मराइल से गुजरी। हमने सेकंड लास्ट एपिसोड में देखा कि शानी को उसके जो स्टेप फादर हैं, यानी जिनको वो डैडी कहता है, मोइस को, और मोइस के जो फादर हैं, क्या नाम है, फिरोज, उनकी दोस्ती होते हुए दिखाई। लोगों ने बहुत पसंद किया कि बहरहाल बच्चे बच्चे होते हैं और मासूम होते हैं। जैसे उसकी बहन दुनिया में आती है नूर, तो वो डायलॉग भी हमने देखे, बहुत अच्छे लिखे, क्योंकि मोइस की एक सिस्टर भी थी। जब हम इसकी फ्लैशबैक में देखते हैं कहानी में, तो फिरोज और उसकी जो वाइफ है वही कहती है कि हमें मोइज तो अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन हमारी जो बेटी थी वो छीन ली। लेकिन एक अरसे के बाद उनके घर में पोती आई तो उसने जो है वो माहौल को चेंज कर दिया, लोगों के दिलों को चेंज कर दिया। फिरोज साहब दिल से नर्म हो गए, उन्होंने शानी को एक्सेप्ट किया। लोगों ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। स्पेशली जो नया बेबी फेस दिखाया नूर का, मोस्टली इस तरह की चीज़ में जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उनको नहीं दिखाया जाता। बेबी डॉल रख दी जाती है, कोई गुड़िया रख दी जाती है, लेकिन स्पेशल फोकस किया उस बच्ची के ऊपर जो न्यू बॉर्न बेबी ली गई इस ड्रामे के अंदर, जिसका नाम नूर रखा। लोगों ने बहुत पसंद किया और ये चीज़ ड्रामे की ओरिजिनलिटी को जो है वो प्रमोट करती है। अब जो है देख रहे हैं सैफ का भयानक चेहरा, यानी बात की वो तड़प है, या फिर यूं कहे कि सेल्फिश हो गया कि उसने 6-7 साल शानी को नहीं देखा, पलट कर नहीं देखा, फरियाल की मोहब्बत में गुम रहा, फरियाल के साथ ही रहा। और जब देखा कि फरियाल मां नहीं बन सकती और वो किसी और के बच्चे को लाना चाहती है, तो सैफ जो है सारी हदें पार कर गया है और शानी को जो है उसने एक तरह से किडनैप कर दिया। अच्छा, ये सारी चीजें तो हमने देखी, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भी उसने अपनी माँ से भी कहा सैफ ने कि आप पहले चले जाएंगे कनाडा, फिर मैं और फरियाल पीछे से आते हैं, वहां तक बात समझ में आती है। यानी मैं ड्रामे का एक कमजोर पहलू भी आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये बताना भी बहुत जरूरी होता है कि ड्रामे में कहाँ तक पॉजिटिविटी रही और कहाँ झोल रहा। कनाडा का नाम लिया गया और कनाडा वो वाहिद मुल्क है जहां पर जाने के लिए हर तरह से वेरिफिकेशन की जाती है। जो बंदा वहां जाता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। इसमें फरियाल, सैफ और उनकी माँ, उनका तो आना जाना लगा रहता है। जाहिर दिखाया है शुरू से कि वो वहां जाते हैं और आते हैं। फरियाल, सैफ की जो बहन है वो वहां ऑलरेडी मैरिड है, रह रही है। लेकिन शानी एक नया पर्सन है जो कनाडा की तरफ जा रहा है। सैफ उसको लेके इतनी आसानी से नहीं होता जैसे कि दिखाया गया कि जिस सुबह वो बच्चा घर से आया है और शाम को उसने कहा जी हमारी फ्लाइट पर जाना है। तो लोगों ने इस बात पर एतराज उठाया कि कनाडा जाने के लिए बहुत बड़े प्रोसेस होते हैं, बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, लोगों की वेरिफिकेशन होती है, उस बंदे की छानबीन होती है, चाहे वो बच्चा है, जवान है, ये बूढ़ा है, कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन है, किधर रहेगा, किस वजह से आ रहा है। ये सारी चीजें उसमें नहीं दिखाई गई, या फिर यूँ कहीं ड्रामे को समअप करने की पूरी कोशिश की गई। बहरहाल ड्रामे में एंड क्या होने जा रहा है, क्या फरियाल जो इतने हमने एपिसोड के अंदर देखा, उसका क्रूर फेस था, वो सिर्फ सैफ की मोहब्बत चाहती थी, किसी और रिश्ते को सैफ के साथ जो है वो डिवाइड नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जैसे ही वो शानी को लेकर आया घर और वो चुपके से ले जा रहा है किरण को बताए बगैर, तो वो कह रही है कि मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। तो क्या फैसला करने जा रही है फरियाल? क्या वो शानी को अपने और सैफ के साथ ले जाएगी? क्योंकि एयरपोर्ट पे हम देख रहे हैं वो सीन कि वो जा रहा है शानी अपने बाप के साथ, और दूसरी तरफ किरण कह रही है कि मोइस को कि वो तो शानी को लेकर जा रहा है, तो चला जाएगा। और मोइस कुछ नहीं कहता है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मोइस भी चाहता है कि मैं अपनी बेटी नूर के साथ रहूं, क्योंकि वो मेरी औलाद है, और शानी जो है वो अपने बाप के पास रहे। और फिर हम एक सीन में देख रहे हैं कि सैफ जो है फरियाल को कहता है कि हमें मोहब्बत करने के लिए रिश्तों का स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं कि हमारे से क्या रिश्ता है, मोहब्बत करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही काफी होती है।
क्या होने जा रहा है आज के एपिसोड पे, लोग बेदर्दी से और बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि जैसे पूरे ड्रामे की स्टोरी नरेट की गई, ओरिजिनलिटी दिखाई गई, हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया गया। लास्ट एपिसोड को भी वो पूरी तरह हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हैं, स्पेशली किरण, मोइज, नूर, शानी और इनके पेरेंट्स। ये एक हैप्पी एंडिंग फैमिली होगी, क्योंकि किरण के जो मामू हैं उनकी शादी दिखा दी है, फिरोज की साली यानी मोइज की खाला से, वो एक अलग फैमिली बन गई है। मतलब सारी चीजें हर तरफ कंप्लीट है। अब ये देखना है कि शानी एयरपोर्ट पे दिखा रहे हैं, क्या शानी चला जाएगा अपने बाप के साथ और किरण जो है वो यहाँ सिर्फ नूर के साथ रहेगी, अपनी बेटी के साथ। देखेंगे आज के एपिसोड में। देखना मत भूलिएगा, आज रात 8 बजे AR डिजिटल के ऊपर ड्रामा सीरियल दस्तक की लास्ट एपिसोड। इसकी जगह कौन सा ड्रामा आएगा उसकी भी हम डेट आपको देंगे। तब तक कीप वॉचिंग नेकी न्यूज।